मंगल में ऐसा समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, शक्ति भक्ति के स्रोत माता बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी के समक्ष मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। संसार के सभी मनुष्य, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सभी सुख में जीवन की कामना करते हैं और सुख में जीवन की कामना करने मात्र से जीवन सुखी नहीं हो जाता। उसके लिए हमारे महापुरुषों ने 4 सूत्र दिए हैं और उस सूत्र को एक पंक्ति में पिरोया गया है और वो पंक्ति इस प्रकार से है: परमो लाभ संतोष है, परमो धन सत्संग, परमो ज्ञान विचार है, समता से दुर्गम। अर्थात जीवन में अगर संतोष हो, जीवन में अगर सत्संग को स्थान रहे, जीवन में यदि हमारा विचार बढ़िया हो और आपस में हम मिलजुल करके रहते हो, ये 4 बातें हैं, तो चाहे हम जहाँ कहीं भी रहें, अपने देश में रहें, विदेश में रहें, गृहस्थ में रहें, विरक्त में रहें, कहीं भी रह करके हम सुखी हो सकते हैं। और यही हमारे जीवन का एक मुख्य उद्देश्य भी है। हमारे जीवन की यही वास्तविकता है। ये जीवन जो मिला है केवल खाने पीने भोगने के लिए नहीं मिला है, कल्याण के लिए मिला है, साथ ही साथ व्यवहार क्षेत्र में है। तो जीवन में सहज शांति भी चाहिए, चाहे जहाँ भी है शांति की आवश्यकता है। तो पहला सूत्र संत जन देते हैं कि संतोष। संतोष का तात्पर्य होता है वर्तमान में हमको जो कुछ मिला है, चाहे धन के रूप में, पद के रूप में, शरीर के रूप में, हर चीज में हमें संतोष होना चाहिए। संतोष की बात जब आती है तो कितने लोग कहते हैं कि संतोष करने तो विकास रुक जाएगा, ये धन के मामले में हो गया। तो संतोष का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हो जाए। संतोष का तात्पर्य होता है हम वर्तमान में हमको जो मिल रहा है उसमें तृप्त रहें और आगे के लिए प्रयास करते रहें। जैसे आपकी आय 10,000 की सैलरी है और आप सोचते हैं कि मेरी सैलरी कम से कम 50,000 हो, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आपको जो 10,000 मिल रहा है ना, उसमें जीना सीखें और आगे के लिए प्रयास करें। और यदि ऐसा होगा तभी आपका जो कमाना है वो सार्थक हो पाएगा। अन्यथा लोग तो ऐसे भी मिलते हैं दुनिया में जिनके पास करोड़ रुपए हैं, अरबपति भी होते हैं, खरबपति भी होते हैं, लेकिन मन में यदि संतोष नहीं है तो जीवन सुख में नहीं होता। देखते हैं कि एक व्यक्ति झोपड़पट्टी में रहता है और दिन भर बढ़िया कमाता है, जो कुछ लाता है उसे बना खा करके तृप्त होकर के हंसी खुशी से जीवन जीता है, नाचता है, आनंदित होता है। लेकिन एक करोड़पति के मन में वो सुख नहीं होता। मुझे तो लगता है कि और कितना आ जाए। तो हमारे पास जितना हो उतने में हम सुखी रहें, इसके लिए हमें अपने मन में संतोष रखना होगा। कहते हैं कि एक सेठ था, करोड़पति था, डल्लर के गद्दे पे सोता था और बढ़िया एसी रूम था, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन केवल असंतोष के नाते वो सुखी नहीं था। बेचैन रहता था कि धन कितना और बढ़ जाए, केवल और की चाहना से वो अशांत था, सुखी नहीं था। एक दिन एक नवयुवक उनके गली से गुजरा जिनके दोनों पांव नहीं थे, जिसके दोनों पांव सलामत नहीं थे, सही नहीं थे। वो हाथ के बल से चलता था, लेकिन साथ में बेर की टोकरी रखा था और वो आवाज लगा रहा था कि ले बेर का फल ले लो, ले बेर का फल ले लो। और आवाज लगा करके बेर के फल को बेच रहा था और जो कुछ मिल रहा था उसको अपनी थैली में रखा और बड़े ही आनंद भाव से वो, ऐसे नहीं कि कोई शिकायत लेकर के वो फल बेच रहा हो, बड़े आनंद भाव से वो खुशी खुशी फल बेच रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। इतने में वह जो सेठ था उनसे मिला, अचानक उनकी मुलाकात हो गई। देखा कि ये नवयुवक है, इनके दोनों पैर नहीं है, हाथों की बल चल रहा है, साथ में बेर की टोकरी रखा है और उसके चेहरे पर इतनी मस्ती, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने उनका राज जानना चाहा। कहे कि क्या आपको कोई दुख नहीं है, आप तो विकलांग हैं, आपके पास गरीबी भी है, क्या इतने से गुजारा हो जाता है। उन्होंने और भी प्रसन्न मन से कहा कि हाँ, मेरा गुजारा इसी में हो जाता है, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाता हूँ और मैं बड़ी प्रसन्नता से जीवन जीता हूँ। फिर तो सेठ को जीने का राज मिल गया। बात केवल उस सेठ की नहीं है, हम सबको भी जीना आना चाहिए।
के पास अधिक धन है, किसी के पास कम धन है, लेकिन जितना है उतने में हमें जीना आना चाहिए। जितना है उसके अंदर हम अपनी चादर फैलाएं, यानी कि जितनी है उसके अनुसार से हम अपना गुजारा करना सीखें, सहज ही आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। रही बात रूप के क्षेत्र में, कितने लोग अपने चेहरे को लेकर के, रंग को लेकर के असंतोष होते हैं कि मेरा शरीर काला है, कोई कहते हैं कि नाटा है, कोई कहते हैं पतला दुबला है। कल सहज बता रही थी कि नवयुवक के बारे में कि वो अपनी आंख को लेकर के परेशान था कि मेरी आंखें बहुत छोटी छोटी है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ आपकी आंखों से दिखाई देता है कि नहीं देता है? उन्होंने कहा दिखाई देता है, लेकिन मेरी आंखें छोटी है। तो वो छोटी छोटी बातों को लेकर के हम जो असंतोष होते हैं, असंतोष करते हैं, वो हमारे दुख का कारण है। तो यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो हम संतोष को जीवन में धारण करें, कोई शिकायत ना करें। और रही बात हमको जो जीवन मिला है ना, ये शरीर मिला है, ये हमारी अपनी कमाई है। किसी भजनकार ने कहा है, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, यही तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों होता धीर। पहले हमारा कर्म करना, उसके बाद ये शरीर का निर्माण हुआ। कर्मों के अनुसार से जीव माँ के गर्भ में जाता है और कर्मों के अनुसार से शरीर का निर्माण शुरू होता है। कोई काला शरीर लेकर के आता है, कोई गोरा शरीर लेकर के आता है, कोई सबल शरीर लेकर के आता है, कोई रोगी शरीर लेकर के आता है, कोई और भी। लेकिन ये तय है कि जीवन में जो होना है आगे चल करके वो उसी समय तय हो जाता है, उसी के अनुसार से हमारा शरीर बनना शुरू होता है। तो शिकायत कोई ना करें, बल्कि ये ध्यान रखें कि हम हमारा जो वर्तमान जीवन है वो असंतोष में ना बीते, किसी प्रकार की शिकायत ना बीते, और ना ही किसी का शिकवा शिकायत करते हुए हमारा ये जीवन बीते। तब जाकर के हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। और सत्संग में आते हैं तो सत्संग में आने का भी ये फल होना चाहिए कि हम जैसे भी हैं उनमें तृप्त रहें, और बस इस बात का ध्यान रखें कि हमारे जीवन में कोई गंदगी न आने पाए। आज नया साल है, नया दिन है, और लोग बड़े उत्सव मनाते हैं। कई गाँव में तो रंगारंग कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, पूरी रात लोग जगते हैं। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप सब मन में ये सोचें कि आज नया साल लगा है और हम अपने मन की जो गंदगी होगी, जीवन के जो विकार होंगे, उसको छोड़ देंगे। ये अपने आप से जानना है, उसको निकालना है। जैसे एक किसान होता है तो किसानी करता है, तो फसल कब अच्छा होता है? जब वो धान के घास को निकालता है। और ऐसा नहीं कि बड़ा हो गया था, वो शुरू से निकालना शुरू करता है। जब से उन्हें समझ में आता है कि धान के खेत में घास उगाया है, उसी समय से वो निकालना शुरू करता है और उसका फसल अच्छा होता है। ऐसे ही जब से हमें ये समझ में आ जाए कि वाकई में हमारे जीवन में कुछ गंदगी आ गई है, कुछ कचरे आ गए हैं, तो उसको निकालना शुरू करेंगे। और ये समझ कब आएगा? जब हम सत्संग में आएंगे, क्योंकि सत्संग एक दर्पण कक्ष है। दर्पण के सामने जाते हैं तो चेहरा में कोई धब्बा लगा है, बाल उजड़ा उजड़ा है, या कपड़े के दाग है, वो दिखाई देता है और उसको हम सजा लेते हैं, सवार लेते हैं। ऐसे सत्संग में आते हैं तब पता चलता है कि वाकई में हमारा जीवन अच्छा है कि बुरा है। और ये भी सत्य है कि यदि हम दुखी हो रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारा कर्म खराब है, हमारे सोचने का ढंग खराब है, हमारे करने का ढंग खराब है। कुछ दुख है प्रारब्धिक होता है, कल मैं कही थी, कुछ दुख प्रारब्ध से आता है और कुछ दुख अपनी सोच से आता है। तो अपनी सोच को बदलना है, अच्छा करना है और मन में अच्छे विचारों को दाखिला देना है, उसको अच्छे विचारों को अपने जीवन में आचरित करना है, तब जाकर के हमारा जीवन सुंदर बन पाएगा। तो पहला सूत्र है कि संतोष को हम अपने जीवन में धारण करें। दूसरी बात है सत्संग, ये जीवन की महती आवश्यकता है। सत्संग, एक सत्संग होता है अच्छे लोगों का संग करना, और दूसरा सत्संग है अपनी आत्मा में लौट आना। आत्मा में कब लौट आएंगे? जब हम सत्संग करेंगे, जब हम सत्संग के द्वारा ये जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मरने के बाद मुझे कहाँ जाना होगा। जब ये विचार मन में आएगा, जब ये प्रश्न मन में होगा, तो उसका उत्तर भी मिलना शुरू हो जाएगा। आज तक हम सब अपने आप को केवल शरीर माने बैठे हैं और शरीर को केवल खिलाना पिलाना सजाना संवारना और बस जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन सच में ये जानना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर एक घर है
जैसे घर होता है ना, मकान, उस मकान में हम लोग रहते हैं, वहाँ निवास करते हैं, खाते पीते हैं, आराम करते हैं, वैसे ही जीव के लिए शरीर निवास स्थल है। तो शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है और आत्मा के लिए सत्संग की आवश्यकता है। तो सत्संग हमारे जीवन की आवश्यकता इसलिए भी है कि यहाँ से हमें खुराक मिलता है, अच्छे जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। जैसे एक कहना चाहिए तालाब होता है, सरोवर होता है, नदी होता है, तो वहाँ हम नहाते हैं तो शरीर का मैल धुलता है ना, शरीर की गंदगी दूर होती है। ऐसे ही सत्संग में आते हैं तो अच्छे विचारों को पाते हैं तो जीवन की गंदगी दूर होती है। और सत्संग के द्वारा ऐसा ज्ञान मिलता है कि उसको लेकर के हम जीवन में दुखी नहीं हो सकते। बाहर का धन तो मिलता है और छूट जाता है। कितने बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, करोड़पति बन जाते हैं, वो किस्मत की बात होती है। एक शायर ने तो लिखा, किस्मत की ठोकर लगते ही धरती तक हिल जाती है, बड़े बड़े संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है। देखा जाता है कई बार ऐसा होता है, कई बार प्राकृतिक घटनाएं घटती है। कच्छ और भुज की घटना आप लोग सुने हैं कि वहाँ विद्यार्थी 26 जनवरी का दिन था और जुलूस के लिए इकट्ठे हुए थे और जिस समय भूकंप आया और सब बच्चे धरती में समा गए। ऐसे कितनी जगह पता चलता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, पूरा शहर का शहर नीचे धंस गया, तो कहाँ कुछ बचता है? तो सब कुछ मिलता है, छूट जाता है। कहने का मतलब है दुनिया की संपत्ति हमें मिलती है, वो व्यवहार के लिए है तो उसका उपयोग करें, अहंकार ना करें। लेकिन जो नहीं है तो बहुत हो जाए उसके पीछे भी ना पड़े। सहजता में जीवन गुजर होना चाहिए, आवश्यकता की चीजें पूरी होनी चाहिए। तो बाहर का धन तो मिलता है और छूट जाता है, लेकिन सत्संग के द्वारा यदि हमें धन मिलता है, ज्ञान रूपी धन जो मिलता है, उसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, भाई है बांट नहीं सकता, पड़ोसी है लूट नहीं सकता। तो सत्संग में जाकर के हमें वो ज्ञान मिलता है जिससे हमारा जीवन सुखी होता है। कितने ऐसे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, जीवन में सत्संग ही नहीं करते, पता ही नहीं चलता, और इसीलिए जब जीवन में घटनाएं घटती हैं तो दुख इतना अपार होता है कि अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। कितने लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। एक जगह की सच्ची घटना, पति पत्नी में बहुत प्रेम था, उनके 2 बच्चे थे, बड़े होनहार, बड़े सुंदर, आज भी हैं उनके बच्चे। तो हुआ ये कि पत्नी कुएं से पानी भर रही थी, अचानक पैर फिसला कि कुछ हुआ, चक्कर आया, पता नहीं, वो गिर गई कुएं में। अब कुएं में गिर गई, उसके पश्चात से उनके पति देव अपने पत्नी से इतना प्रेम करता था कि उसके बिना उनका जीना मुश्किल हो गया। उनकी दिमागी हालत गड़बड़ा गई और कहने लगा कि मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। उनके 2 बड़े सुंदर सुंदर बच्चे, लेकिन बच्चों का मोह उसे नहीं हुआ। बच्चों के लिए नहीं सोचा कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा। तो उन्होंने एक पत्र लिख दिया भाई के नाम कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, मेरे बच्चों को आप संभालना। और ऐसा पत्र लिख करके वो भी उसी कुएं में डूब करके मर गए। ये तो क्या है? ये अज्ञानता के कारण से है। उसी जगह यदि ज्ञान हो जाता कि नहीं, सब अपने प्रारब्ध के वश यहाँ आए हैं और एक एक करके जाना है, तो हमें अपने जीवन को सजाना चाहिए, संवारना चाहिए, तो उनको शायद उतना दुख नहीं होता, उसको शायद उतना दुख नहीं होता। कैसे नहीं होता? कहते हैं कि एक भाई ऐसे भी थे, पति पत्नी सत्संगी थे, तो सत्संग में जाते थे तो उनको ये ज्ञान हो गया कि हम सब राहगीर हैं, राह में चलते चलते दूसरे से मिले हैं। ये पत्नी है, बच्चे हैं, पति है, सब कोई किसी का नहीं है, कर्मों के वश यहाँ करके हम इकट्ठे हो गए हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने पत्नी से चर्चा किया करते थे कि देखो, ये जरूरी नहीं है कि हम पहले आए तो पहले ही जाएंगे दुनिया से, हमारे बच्चे हैं, बड़े होनहार हैं, इसे हम प्रेम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे बच्चे पहले भी जा सकते हैं, पहले भी इनसे हमारी छुट्टी हो सकती है। तो कभी ऐसी स्थिति आए तो हमें किसी भी हालत में दुखी नहीं होना है। और सचमुच एक दिन ऐसा आ गया कि उनके पति देव कहीं बाहर गए थे, दोनों बच्चे बगिया में खेल रहे थे, इतने में एक सर्प आया, दोनों बच्चे को काट लिया, दोनों स्वर्ग सिधाए गए, दोनों का शरीर नहीं रहा। लेकिन पति देव जब आए तो
अचानक उसे नहीं बताई। पत्नी बड़ी समझदार थी, वो तो अपने आप को पहले से संभाल रखी थी, क्योंकि चर्चा ज्ञान की चर्चा हमेशा किया करते थे, तो अपने आप को पहले ही संभाल रखी थी कि आए हैं तो दुनिया से जाना ही पड़ेगा, किसी को आगे किसी को पीछे। और पति को एहसास होने नहीं दी। जब वो सफर से बाहर से आए तो उनको भोजन करा, उसके बाद कहे कि बच्चे कहाँ हैं? तो उन्होंने धीरे से कहा कि जिसकी चर्चा हम लोग रोज करते थे आज वो हकीकत हो गया। किसी को भी पहले जाना हो सकता है, तो हमारे बच्चे पहले ही दुनिया से चले गए और इसमें आपको दुखी नहीं होना है। दोनों बड़े समझदार थे, दोनों अच्छे थे। और फिर हुआ ये कि बड़ी सहायता से उनको दुनिया से विदा दिए, शरीर पार्थिव शरीर को उनका अंतिम कार्यक्रम किए और उसी जगह कोई और होता। तो सबकी अलग अलग अपनी अपनी। तो मैं तो हमेशा यही कहना चाहूँगी, यदि हम सचमुच सत्संग से जुड़े हैं, ज्ञान की बातों को समझते हैं, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उस ज्ञान को लेकर के जिए। कोई ये ना कहे कि देखो सत्संगी है, देखो ये साधु है, और अपने परिवार को कितना भी लग रहे हैं, कितना रो रहे हैं। हम एक बात मुझे बार बार याद आती है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे बीच संत श्री देवेंद्र साहब जी बैठे हैं। वो उनकी माता जी है बहुत अच्छी थी और वो अपने बेटे देवेंद्र साहब जी से बहुत प्रेम करती थी, और साहब जी भी माँ से बहुत प्रेम उनका था। लेकिन माँ का शरीर जब छूटा तो भाई अंदर से भले ही लगता रहा होगा कि मेरी माँ अब दुनिया में नहीं रही, अब वो प्यार नहीं मिल पाएगा, ये सच्ची बात है। लेकिन आंख में आंसू नहीं थे, किसी प्रकार का विहल भाव नहीं था। ऐसे ही लगभग सभी संतों के जीवन में होता है। तो एक इसलिए कि हम सच में ज्ञान को जीते हैं। तो जब तक व्यवहार है, व्यवहार में रह करके ऐसा भी नहीं कि हम रूखा जिए, व्यवहार में रहते हैं, प्रेममय जीवन जिए, लेकिन अंतिम सत्यता को मन में बनाए रखें कि कभी भी किसी का साथ छूट सकता है। और ये ज्ञान सत्संग से मिलता है। तो आप सत्संग से जुड़े हैं तो अपने आप में इतना धैर्य बना करके रखें, और हर हमेशा रोज बिस्तर में जाए तो इस बात को सोचे कि कभी भी किसी का साथ छूट सकता है, तो आपको दुख नहीं होगा। और आपके पड़ोसी आपको ये नहीं कहेंगे कि देखो सत्संगी होकर के इतना दुखी हो रहे हैं, देखो संत होकर के इतना दुखी हो रहे हैं। उनको कहने का अवसर मत दो, बल्कि खुद से मजबूत बनो और औरों को भी ज्ञान दो, उनको भी मजबूत बनाओ। तो सत्संग हमें मजबूती देता है, सत्संग हमारे मन के विकारों को धोता है, सत्संग हमें आत्मा का बोध देता है, और सत्संग हमारे दुख को छुड़ाता है। तो मैं 2 सूत्रों पर अपना विचार रखी कि हमें जीवन में संतोष रखना चाहिए, और दूसरी बात जीवन में सत्संग को धारण करना चाहिए, क्योंकि सत्संग में आकर के ही हमारा जीवन सफल होता है। सत्संग से ही जीवन अच्छा बनता है, और अच्छे लोगों का संग करके ही जीवन महान बनता है। क्योंकि कुसंग जहाँ जीवन को बिगाड़ता है, नरकमय बनाता है, वही सुसंग है, सत्संग है, जीवन को स्वर्गमय बनाता है। और ऐसे स्वर्गमय जीवन जीने के लिए आप लोग सत्संग में आए हैं।